एक बार की बात है, गांव में रहने वाला युवक अपने मन में आने वाले गंदे विचारों से बहुत ही परेशान था। वह नहीं चाहता था, फिर भी उसके मन में गंदे विचार आते रहते थे। वह जब भी किसी स्त्री या फिर किसी लड़की को देखता तो वह उसके बारे में अलग अलग तरह की काल्पनिक छवि बनाने लगता था। वह चाहता तो था इन विचारों को रोकना, लेकिन वह चाह कर भी इन विचारों को रोक नहीं पाता था। वह अपने इन विचारों से परेशान हो गया था। वह व्यक्ति अपने इन विचारों से परेशान होकर एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं अपने ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान हूँ, कृपया करके मुझे कोई समाधान बताइए। वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा सोचने की वजह से परेशान नहीं हो, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम जो नहीं चाहते वही विचार तुम्हारे भीतर चलते रहते हैं। जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते फिर भी वह विचार तुम्हारे अंदर चलते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार चलते हैं तो वह कभी भी यह नहीं कहता कि मैं अधिक सोचने की वजह से परेशान हूँ, तब वह यह कहेगा कि मैं चिंतन कर रहा हूँ। चिंतन और चिंता में यही फर्क होता है कि चिंता के समय व्यक्ति के मन में एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता, लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के अंदर अच्छे एवं सकारात्मक विचार एक लयबद्ध प्रक्रिया बनाकर चलती रहती है जो उसे आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते हैं, लेकिन एक अवस्था व्यक्ति को आत्मग्लानि, डर और पीड़ा से भर देती है और वहीं दूसरी अवस्था उसके भीतर वह होती है जो उसे प्रेरित करता है, कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव करने के लिए कोशिश करता है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन में बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि कुछ गलत और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। तब वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बुरा विचार जो हमें सुख और प्रलोभन तो देता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुखदायी ही होता है। अच्छे विचार वह होते हैं जो हमारे भीतर बदलाव लाए, हमें प्रेरित करे, अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए हमें प्रोत्साहित करे। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बाद में उनके परिणाम काफ़ी सुखद होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे मन में यह विचार आता है कि क्यों ना मैं चोरी कर लेता हूँ, बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो शुरुआत में यह विचार हमें अच्छे लग सकते हैं, सुख की अनुभूति भी करा सकता है, लेकिन बाद में हमें यह क्या परिणाम देगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे विचार वह हो सकते हैं कि मैं स्वयं को स्वस्थ रखने और अच्छा रखने के लिए व्यायाम करूं, प्राणायाम करूं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लूं। अब इस विचार को वास्तविकता बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छे से अच्छे विचार भी किसी काम के नहीं होते। इसमें समझने वाली बात यह है कि लगातार काम करते रहने से हमें सुख की और आनंद मिले ना मिले, लेकिन कर्म न करने से होने वाली आत्मग्लानि, पीड़ा और दुखों से हम जरूर बच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु उस युवक को आगे समझाते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे तुम अगर अपने जीवन में पालन करते हो, अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम्हारे विचार अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा मन अपने आप ही निर्मल व शांत हो जाएगा। इसे ध्यान से सुनना। पहला विचार, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखो। हमारे भीतर और हमारे मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसा रखते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना एक विशिष्ट आदत है जो हमें सैकड़ों के भीड़ में एक दूसरे से अलग बनाती है। सर के बाल से लेकर नाखून तक हमें साफ रखना चाहिए, उसमें सुगंध आनी चाहिए। यदि सुगंध नहीं भी आ रही है तो कम से कम तो बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कचरे के ढेर में कचरा ही फेंका जाता है, फूल नहीं। इसलिए यदि हम अपने बाहरी शरीर को इस तरह से अस्त व्यस्त और गंदा रखेंगे तो हमारे भीतर विचार भी गंदे ही आएंगे। यदि हम अपने जीवन को बाहर से साफ सुथरा आकर्षक रखेंगे तो हमारे विचार भी भीतर से उतने ही अच्छे। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो एक सकारात्मक विचार और चित्त मन से आता है। यह सुगंध उस व्यक्ति के पास से आती है जो भीतर से शांत हो चुका होता है। यही सुगंध बुद्ध के शरीर से आई थी। यह सुगंध इतनी मनमोहक थी कि जो हर व्यक्ति को बुद्ध की तरफ खींच कर लाती थी।
जो भी व्यक्ति बुद्ध के संपर्क में आते थे, बुद्ध की मुख की शांति और बुद्ध की शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। दोस्तों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए नंबर 2 जानते हैं। अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालो, यानी कि अपने शरीर को अंदर से शांत करो। और यह तभी होगा जब आप शारीरिक अभ्यास करेंगे, यानी कि हर रोज आप व्यायाम और समय समय पर उपवास करेंगे। यह दोनों ही काम ऐसे हैं जो हमारे शरीर में जमी गंदगी को, जमी चर्बी को भीतर से साफ करती है। और जब भीतर से शरीर साफ व स्वस्थ होता है तो शरीर में उठने वाले गंदे विचार भी स्वयं ही दूर हो जाते हैं। उसके जगह अच्छे एवं सकारात्मक विचार आने लगते हैं। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या शारीरिक अभ्यास करते थे। तो गौतम बुद्ध को बड़े बड़े राजा, महाराजा और नगर के सेठ अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते थे और बुद्ध को लाने के लिए एक से एक रथ और घोड़ा गाड़ी भेजते थे ताकि वह आराम से आ सके। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया था। चाहे कितनी भी लंबी यात्रा क्यों न हो, उसे वह हमेशा पैदल ही तय करते थे। पैदल हर जगह जाते थे। बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति का यह शरीर परिश्रम करने के लिए ही मिला है। वह परिश्रम ना करके इसे रोगी, असाध्य खराब कर रहा है। पैदल चलने से शरीर को तो कष्ट होता है और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही यह शरीर आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए इस शरीर से परिश्रम करें। तीसरी बात बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि उचित एवं सम्यक आहार लें। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही उसके विचार भी होते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। उसे कभी भी तामसिक या फिर अति भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जीवित चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हो, जिसमें जीवन हो, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और हमारे शरीर में कोई भी गंदगी भी नहीं देता। भोजन हमेशा उचित मात्रा में ही करना चाहिए। भोजन चाहे कितना भी सात्विक व हल्का क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसे उतना ही ग्रहण करें जितना आपको आवश्यकता हो। अधिक मात्रा में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हमें नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए जब भी भोजन करो तो हल्का भूख को रखो, थोड़ा सा कम खाना खाओ। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। रात में हल्का और कम भोजन करो ताकि आपकी ऊर्जा जल्द ही उसे पचा सके और तुम्हारे आंतरिक शरीर की सफाई कर सके, मरम्मत कर सके। जब गौतम बुद्ध किसी के यहाँ भोजन के लिए जाते थे, लोग उनके लिए तरह तरह की चीजें बनाते थे, तरह तरह के पकवान बनाते थे, लेकिन बुद्ध हमेशा अपने पात्र में उतना ही भोजन लेते थे जितना उन्हें खाना होता था। वह कभी भी अधिक भोजन नहीं लेते थे और यही सीख वह अपने शिष्यों को भी दिया करते थे। भोजन पेट भरने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मन भरने के लिए किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात एक और भी है कि यदि तुम स्वादिष्ट भोजन के शौकीन हो तो उसे अचानक से कभी भी खाना बंद मत करो, क्योंकि बस उसकी मात्रा को सम्यक कर देना है, यानी कि न ही ज़्यादा कम खाना है और न ही उस भोजन को और अधिक। चौथी बात गौतम बुद्ध बताते हुए कहते हैं कि अपनी संगति का खास ध्यान रखो। संगति का अर्थ उन लोगों या फिर उन दोस्तों से नहीं है जिनके साथ आप रहते हैं, समय बिताते हैं, बल्कि संगति का अर्थ उस चीज़ से है जिसे आप अपनी इंद्रियों के साथ ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी बातें करते हैं इत्यादि। जब बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है, तो उन्होंने हर उस चीज़ को छोड़ दिया जो उन्हें लगता था कि उनकी यात्रा में बाधा बन रही है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना पड़ता है और उन लोगों और उन चीज़ों का भी साथ छोड़ना पड़ता है जो आपके लिए छोड़ना बेहद ही मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहे थे, तब उन्हें कई राजा, महाराजा और नगर के सेठों ने
उन्हें अपने यहाँ आमंत्रण दिया था, उनके घर में आकर रहें। उन्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। गर्मी, सर्दी, बरसात सबसे वह बचकर रहेंगे। आपको सभी सुख सुविधा दी जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने यह अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें भीतर की यात्रा करनी है और वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो बाहर की यात्रा कर रहा हो। वह सभी राजा, महाराजा, सेठ बाहरी यात्रा में व्यस्त थे। ऐसे लोगों की संगति से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। यहाँ महात्मा बुद्ध से सीखने वाली यह बात है कि हमें ऐसे इंसान की संगति नहीं करना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के बीच में अड़चन बन रहा हो। फिर चाहे वह व्यक्ति कितना भी धनी, शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान क्यों न हो, हमें हमेशा उसका साथ छोड़ देना चाहिए। आगे जाकर सिद्धार्थ ने अपने गुरु का भी साथ छोड़ दिया जब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी संगति उनके लक्ष्य में बाधा बन रही है। यहाँ समझने वाली बात एक और भी है कि जो संगति पहले आपके लिए अच्छी थी वह बाद में भी अच्छी हो, यह जरूरी नहीं है। समय और लक्ष्य के अनुसार अपनी संगति को भी बदलना चाहिए। अपने प्रश्नों के उत्तर खोज के दौरान सिद्धार्थ ज़्यादातर उन लोगों के साथ ही अपना समय बिताते थे जो उनकी यात्रा में सहायक रहे हैं।